हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्विन फ्लेम नाउ चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हमें कई लेसन्स भी सिखाती हैं और इम्पोर्टेंस भी बताती है प्रेजेंट मोमेंट की, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जो बचपन में अपने भाई बहनों के साथ बड़ी होती है। उसके माँ बाप उसके साथ होते हैं और बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसके अनहील्ड इमोशंस और ट्रॉमास कहीं होते हैं, क्योंकि माँ बाप जो भी करते हैं वो इंटेंशनली नहीं करते हैं। उन्होंने जो आगे से सीखा, उनको जो सिखाया गया वही वो हमारे साथ करते हैं, हमें सिखाते हैं। तो उस लेडी के ऊपर भी काफ़ी तरह की, उस लड़की के छोटे बच्चे के ऊपर काफ़ी तरह की कंडीशनिंग करी। उसमें से एक कंडीशनिंग थी कि तुम्हारा पति की ही तुम्हारा पति तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो कि गलत नहीं है। और सास ससुर की सेवा करना, अगर वो कुछ बोले भी तो भी चुप रहना। तो इस कंडीशनिंग के साथ वो लड़की बड़ी होती है और बाकी भाई बहनों के साथ साथ उस लड़की की भी शादी होती है। वो लड़की एक जॉइंट फैमिली में जाती है, जहाँ पे सास ससुर, तीन ननद, एक देवर और पति होता है। सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे। धीरे धीरे वो सबकी एक्सपेक्टेशन, बड़ी बहू होने के नाते वो सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते अपनी इमोशंस दबाती जाती है, दबाती जाती है, दबाती जाती है, कहीं ना कहीं दबाती जाती है। फिर उनके देवर की शादी होती है और देवर की शादी के कुछ समय बाद देवर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अलग रहने लग जाता है। वो लेडी और उनकी तीन नंदे, हस्बैंड और सास ससुर अलग एक घर में रह रहे होते हैं। धीरे धीरे उनकी नंदों की एक एक करके शादी होती है। तो अब बचते हैं सास ससुर, दो बच्चे जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनका पालन पोषण सब कुछ उनकी जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ पति की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो वो सोचती हैं कि अगर कोई सास ससुर कुछ बोलते भी हैं, पति कुछ बोलता है तो वो चुप कर जाती हैं हर बार। बेशक वो गलत ही बोलते हैं, जहाँ पे उनका राइट है खड़े होने का, जहाँ पे उनका राइट है कुछ बोलने का, सिर्फ एक डर की वजह से कि मेरे घर की बदनामी होगी। इस वजह से, और माँ बाप ने ये सिखाया है कि बर्दाश्त करना सीखो। धीरे धीरे उनके बच्चे भी बड़े होने लगते हैं, तो उनके मन में धीरे धीरे ये थॉट आता है कि चलो जब सास ससुर से फ्री हो जाऊंगी, दोनों दोनों बेटों की शादी हो जाएगी, तब मैं अपनी ज़िंदगी ज़रूर जीऊँगी फ्रीडम के साथ, अपने तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। तब तक मेरे पति काफ़ी पैसा भी कमा लेंगे, बड़ा घर भी होगा मेरे पास, बड़ी गाड़ियाँ भी होंगी। धीरे धीरे उनके पति एक बड़ा घर भी ले लेते हैं, गाड़ियाँ भी ले लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, हम सब ने एक दिन मरना है, हमारी बॉडी बूढ़ी होती है, हम सब ने एक दिन मरना है। तो पहले उनकी सास जाती है, फिर उनके ससुर जाते हैं, और बड़े बेटे की शादी होती है, उनके बहू आ जाती है। तो बहू को सेटल, उस घर में एक साल सेटल करने के बाद वो डिसाइड करती हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, अब मैं बड़े बेटे से फ्री हो गई हूँ और मेरी मोस्टली जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। बड़े छोटे बेटे का भी टाइम थोड़ा दूर है, तो अभी मैं बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। जैसे ही उनकी फ्रीडम की बारी आती है, अपनी ज़िंदगी जीने की बारी आती है, तो उनको पता लगता है कि उनको कैंसर हो गया, लंग कैंसर।
उनके बेटे 5 साल पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी माँ को किसी न किसी तरीके से बचा लें। तो 2 दिन पहले उनके कोमा में जाने से 2 दिन पहले वो मेरे से काफ़ी स्पिरिचुअल बातें कर रही थी। इनफैक्ट उनकी डेथ से 1 साल पहले तक वो काफ़ी स्पिरिचुअल बातें कर रही थी मेरे से। 1 साल पहले से शुरू हो गई थी बातें करना। हमारा कनेक्शन कुछ ऐसा था कि जब भी वो परेशान होती थी या जब भी उनको कुछ समझाने की ज़रूरत होती थी, मैं अपने आप वहाँ पे पहुँच जाती थी उनके पास। उनकी कोमा में जाने से 2 दिन पहले ही हम दोनों इकट्ठे मार्केट गए। मैं खुद से ये सवाल कर रही थी कि क्या प्रेजेंट की इम्पोर्टेंस है। मैं फ़ोन पे लगी हुई थी, मैं किसी और साथ बिजी थी, मैं प्रेजेंट में नहीं थी। 2 दिन बाद मुझे अचानक से पता लगता है कि बहुत क्लोज़ हैं वो मेरे, उनकी सोल आज भी मेरे बहुत क्लोज़ है। उनकी मिलने के 2 दिन बाद मुझे पता लगता है वो अचानक से कोमा में चली गई। उनके ब्रेन में 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं दिया। 1 हफ्ते तक वो कोमा में रहे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और 1 हफ्ते बाद उनकी डेथ हो गई। मैं आप लोगों के साथ ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसने कहीं ना कहीं मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उनका जाना नहीं था, उनका जाना मुझे रियलिटी दिखाना भी था कि जिस कल पे हम इतने निर्भर होते हैं, जिस कल के लिए हम अपना आज कुर्बान कर देते हैं, वो कल रियलिटी में कभी आता ही नहीं। हालांकि इसके बावजूद भी कि वो बिल्कुल ठीक थी, डॉक्टर्स की रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आई थी, बट शायद उनका जाना इसी तरह लिखा हुआ था। और कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ हमें यहाँ ये सीखने को मिलती है कि हमें सब कंडीशनिंग से ऊपर उठना है। सही गलत, जो आपके लिए ऑथेंटिक है, जो आपके लिए सही है, वही चीज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है सही गलत से ऊपर आप ना उठ पाएँ, कंडीशनिंग में ही फंसे रह जाए। माँ बाप ने बोला है, उन्होंने माँ बाप के प्रति धर्म ज़रूर निभाना है, सास ससुर के प्रति धर्म ज़रूर निभाना है, पति के प्रति धर्म ज़रूर निभाना है, पत्नी के प्रति धर्म ज़रूर निभाना है, पर अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ। जब तक आप ऑथेंटिक अंदर से नहीं, आप किसी को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तीसरी चीज़ हमें यहाँ ये सीखने को मिलती है कि हमें कल के लिए मेहनत ज़रूर करनी है, पर अपने आज में भी जीना है। आज में जीते हुए कल के लिए जो हमें करना है वो करना चाहिए। ये नहीं है आपका कोई गोल है तो आप उस गोल को हट के ये बोले कि प्रेजेंट में, बट आपको उस गोल के लिए इतना पागल नहीं होना है कि आपको होश ही ना हो आप क्या खा रहे हो, आपको होश ही ना हो आप नहाए हो आज के नहीं नहाए हो, आपको होश ही ना हो कि आपके आसपास परिवार वाले और बच्चे भी हैं। चौथी चीज़ हमें ये सीखनी है कि जो हमारे इमोशंस हैं हमारे अंदर, हमारी बॉडी में ट्रैप्ड हैं, वो कहीं ना कहीं ये सब कैंसर का रूप ले लेते हैं, थायराइड का रूप ले लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें और हैं जिनका वो रूप ले लेते हैं। तो वो इमोशंस को हमें सरपास करना आना चाहिए, राइट, उनको ट्रांसम्यूट करना आना चाहिए हमें। कैसे? अगर आपकी इंटेंशन के साथ ही आप किसी इमोशन को ट्रांसम्यूट करेंगे लाइट में, तो वो ज़रूर लाइट में ट्रांसम्यूट होंगे। और लास्ट लेसन जो इससे हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि डिटैचमेंट ज़रूर होनी चाहिए हर इंसान के प्रति, और आप अपना कर्म ज़रूर करें, कर्म करना ज़रूरी है, पर
एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ की मत रखिए। तो यही आज की कहानी है जो हमें प्रेजेंट के बारे में जीना सिखाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।